ओम शांति। आइए सुनते हैं 13 फरवरी 2026 की साकार मुरली से चुने हुए अनमोल ज्ञान रत्नों का मुख्य सार। आज बाबा ने गुप्त पुरुषार्थ और सादगी के विषय में कहा, इस संगम युग पर हमारा सब कुछ गुप्त है। हमें बाहर का कोई ठाठ बाट या दिखावा नहीं करना है। स्वयं भगवान अर्थात शिव बाबा भी कितने साधारण तन में आए हैं, इसलिए हमें भी सादगी में रहकर अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। सादगी और गुप्त पुरुषार्थ का उदाहरण है, जैसे एक नींव का पत्थर गुप्त रहता है लेकिन पूरी इमारत का भार उठाता है, वैसे ही हमें गुप्त रहकर अपनी रूहानी शक्ति बढ़ानी है। बाहर का तड़क भड़क तो केवल कागजी फूलों की तरह है। फिर बाबा ने अटल और अखंड राज्य के विषय में सुनाया। बाबा हमें ऐसी विश्व की बादशाही देते हैं जो अटल, अखंड और अडोल है। इसे 21 जन्मों तक न कोई छीन सकता है और न ही कोई लूट सकता है। अटल और अखंड बादशाही का उदाहरण है, जैसे दुनिया की सरकारें हर 5 साल में बदल जाती हैं, लेकिन बाबा की दी हुई स्वराज्य की डिग्री 21 जन्मों तक परमानेंट रहती है। इसे कोई इनकम टैक्स वाला या चोर नहीं लूट सकता। फिर बाबा ने अद्वैत राज्य की स्थापना के विषय में सुनाया। बाबा ने कहा, सतयुग में केवल एक ही मत, एक ही भाषा और एक ही धर्म होगा। वहाँ द्वैत नहीं होता, वो अद्वैत राज्य है। अर्थात सतयुग में एक मत और एक भाषा होगी। वहाँ आज की तरह पार्टियों और झगड़ों का नामो निशान नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा, अभी बेसमझ से समझदार बनना है। अर्थात माया ने मनुष्य की बुद्धि पर ताला लगा दिया है, जिससे वो बेसमझ होकर भ्रष्ट कर्म करने लगे हैं। बाबा अब हमें फिर से समझदार बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। जबकि वर्तमान समय मनुष्य ईश्वर को सर्वव्यापी कहकर पिता का संबंध भूल गए हैं। यदि उन्हें याद रहे कि वो पिता है, तो बुद्धि तुरंत चमक उठे कि पिता से तो वर्षा यानी विरासत मिलना चाहिए। इस समय बाबा हमें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं जिससे हम 21 जन्मों के लिए सुखी बन जाते हैं। सतयुग में हम पूज्य होते हैं और द्वापर से पुजारी बनते हैं। ये चक्र मुख्य रूप से भारतवासियों के लिए है। जो सबसे पहले पूज्य सूर्यवंशी थे, वही 84 जन्म लेकर अंत में पुजारी बनते हैं। फिर बाबा ने कहा, सच्चा सद्गति दाता तो एक है। वास्तव में गुरु वो है जो सद्गति करे। बाकी सब धर्म स्थापक हैं, वे केवल धर्म की स्थापना करते हैं। सबका सद्गति दाता यानी मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला केवल शिव बाबा ही है। इसका उदाहरण है, जैसे डूबते हुए जहाज को केवल एक ही कैप्टन किनारे लगा सकता है, वैसे ही विकारों के सागर में डूबती हुई इस दुनिया को केवल एक शिव बाबा ही पार ले जा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, 5 विकारों को जीतना ही असली मेहनत है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं और श्रीमत पर चलकर विकारों पर विजय पाते हैं, वे स्वयं को भविष्य राजाई का राज तिलक देते हैं। विकारों पर विजय का उदाहरण है, जैसे कच्चे घड़े को आग में तपाने पर ही वो पक्का होता है, वैसे ही योग की अग्नि द्वारा विकारों को जलाने से ही आत्मा पवित्र और पक्की होकर राज तिलक की अधिकारी बनती है। फिर बाबा ने कहा, ये अमर कथा और सत्यनारायण की कथा है, जिससे हम रावण राज्य से मुक्त होकर सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति का उदाहरण है, जैसे स्विच दबाते ही अंधेरा खत्म और रोशनी हो जाती है, वैसे ही मैं आत्मा हूँ और बाबा मेरा है, ये स्मृति आते ही बुद्धि रावण की जंजीरों से मुक्त हो जाती है। ये था आज के अनमोल ज्ञान रत्नों का मुख्य सार। इस मुरली से हम बच्चों को यही सीख मिलती है कि विकारों को त्याग कर और सादगी को अपनाकर ही हम स्वयं को भविष्य का राज तिलक दे सकते हैं। यही सच्चा पुरुषार्थ है। चलिए अब सुनते हैं आज का वरदान। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सार है, वर्तमान समय में हमें कर्मयोगी और कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करना है, ताकि भविष्य में जब संचार के साधन फोन आदि बंद हो जाएं, तब हम अपने संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा कर सकें। आज का स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है।
आज का अव्यक्त इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। हर एक को दो बातें विशेष ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। दूसरा, एक दो में विश्वास रख सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब ये दोनों बातें सदा ध्यान पर रहेंगी, तब बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति।